जोहार, स्वागत है आप मन के जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखत हो। मैं हूं आप मन संग तृप्ति सोनी। आज चर्चा हुई पुनर्वास नीति के, यानी कि जेन मन माओवादी विचारधारा ला पकड़ के चल दिन और कतको हिंसात्मक घटना में शामिल घलो रहे हैं नक्सलवादी विचारधारा के संग में, उमन कहूं मुख्य समाज के मुख्य धारा में वापस लौटथे ता उमन ला सरकार दोबारा उखर घर बसाही। ये नीति तो पहले ले चले आते, लेकिन नवा का हो ही एक संकेत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दे हैं। वे डिप्टी सीएम जन गृह मंत्री है विजय शर्मा तेनों की ही है कि नवा पुनर्वास नीति लागू हो सके थे लोकसभा चुनाव के बाद में इसे संकेत मिले हैं। लेकिन एमा हो ही का लाभ मिल ही का कोनो शिकायत है तेला दूर करे जाही, या लाभ मिल ही तो वो लाभ के जो पात्रता है वो कैसे तय हुई, का उमा सरकारी खर्चा सरकारी खजाना के पैसा एकर संग ही आत्मसमर्पित नक्सली बन के कतका कल्याण हो सकत है, एकर पर का हुई एकर पर आज चर्चा हमन करे बर जात हन। लेकिन एमे राजनीति का पर होथे, राजनीति एकर सती काबर के कांग्रेस कहत है कि फर्जी मुठभेड़ होथे, फर्जी एनकाउंटर होथे, ऐसने ही कहूं कोनो नीति नहीं है। वाकई में जिन मन पात्र है तेन मन ला लाभ नहीं मिली है, अंते तंते मन ला मिल जाही, ऐसे कांग्रेस का अंदेशा है। अब देखना है कि ये राजनीति कौन दिशा में बढ़ते, लेकिन आज तो चर्चा करबो कि पुनर्वास नीति पर का सरकार सोचत है। लेकिन उकर पहली बयानबाजी सुन लो। जो एनकाउंटर हो रहे हैं वो सरकार के पूरे अभियान का 20% भी नहीं है। बाकी सारा अभियान तो सामाजिक पक्ष का है और सारा अभियान पुनर्वास का है, सारा अभियान विक्टिम रजिस्टर का है, सारा अभियान आत्मसमर्पित नक्सली हैं उन विषयों का है। ऐसे उन विषयों पर बड़े काम हैं, आपको वो धीरे से दिखेंगे। ये एनकाउंटर वाला विषय आपको पहले दिख जाता है, परंतु एनकाउंटर वगैरह करना ये सरकार का भाव कभी नहीं है। सरकार हर हाल में बातचीत चर्चा करके ही विषय का अंत करना चाहती है। इस काली छाया को बस नक्सलवाद छोड़कर जो समाज के मुख्य धारा में जोड़ना चाहते हैं, उसके लिए पूरे से पुनर्वास की नीति है। और कांग्रेस की सरकार ने नक्सलवाद को खत्म करने के लिए एक मजबूत रणनीतिक साथ काम किया था। बीते 4 माह में भाजपा की सरकार में नक्सलवाद को देकर जो नरम रूप देखा गया है, कोई इनके पास कोई ठोस नीति नहीं है। और जिस प्रकार से भाजपा सरकार में मंत्री नक्सलियों की तारीफ कर रहे हैं, कहीं न कहीं ये शहीदों का अपमान है। और नक्सलवाद की आड़ में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कमीशन के लिए भ्रष्टाचार करना चाहती है। 15 साल के रमन सरकार के दौरान भी यही स्थिति था और 4 महीने में जो लाल आतंक बढ़ा है उसको रोकने में आओ चर्चा की शुरुआत करथन। पहुना मन हमार संग में जुड़ गए हवे उमेश घोड़मोड़े जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हमार संग में, रुपेश दुबे जी कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए हमार संग में। स्वागत जोहार आप दोनों जन के। और मनीष गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार है, बस्तर के रहिया, नक्सलवाद के मामला में बहुत बारीकी ले जानकारी रखते, उन घलो जुड़ गए हमारे संग में। स्वागत है आपके भी। पहली सवाल मैं करूं उमेश जी आप ले, पुनर्वास नीति तो आज के नो हवे, पहली ले चलत आत हवे, तो अब का सोचत हो आप मन के पुनर्वास कैसे होना चाहिए? देखो तृप्ति जी, पहले तो नक्सल उन्मूलन पर हमार सरकार है प्रतिबद्ध है और आने वाला 2 से 3 बछर में कैसे हमन नक्सलवाद ला छत्तीसगढ़ में जड़ से खत्म करन और कैसे जे नक्सली बन गए है परिस्थिति जन्य और अन्य तरीका से वह कैसे मुख्य धारा में जुड़े और कैसे बस्तर जैसे सुदूर क्षेत्र के नक्सल प्रभावित सुदूर क्षेत्र तक विकास पहुँचे और वहाँ के मनखे मन मुख्य धारा से जुड़ के समाज के हर पहलू में अपन आप ला खरा उतारत हुए हमार संग में कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़े काम करे। रही के बात पुनर्वास नीति के, तो पुनर्वास नीति आज के विषय नहीं है। और पहले हमार सरकार रही से 15 बछर तक डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में प्रदेश के अंदर में हमार सरकार रही से, तब ले पुनर्वास नीति और समय समय पर वो पुनर्वास नीति के समीक्षा सामाजिक मनखे मन से, आदिवासी मनखे मन से, पुलिस फोर्स के जवान मन से और जैन मन आत्मसमर्पण कर चुके हैं वो नक्सली मन से सुझाव लेके और समय समय पर और आसपास के अन्य राज्य है वहाँ भी पुनर्वास के नीति चलत है, उमें का कमी है, उमें का अच्छाई है, हमार खुद के पुनर्वास नीति में का कमी है। और समय के साथ साथ दशक गुजर गए हैं, समय के साथ साथ उमें सुधार और समय के मांग के अनुरूप उमें सुधार के साथ और अच्छा नीति के साथ लागू करे काम सब सरकार के रही थे। एक से पहले कांग्रेस के सरकार रही से उहू मन अमूल चूल परिवर्तन करे, उहू मन सुधार करे, पहले भाजपा की सरकार रही से, तो समय समय में उमें सुधार होत रही से। और
वर्तमान में जिन परिस्थिति है उनमें भी अगर कहीं कोनो सुधार के आवश्यकता है तो एमें राजनीतिक विषय नहीं होना चाहिए। मोला लगता है कि जम्मो झन ला एकर स्वागत करना चाहिए, और ना सिर्फ स्वागत करना चाहिए बल्कि औ अच्छा कैसे सुगर पुनर्वास नीति बने जेकर से जन जुड़ाव बढ़े, जेकर से आत्मसमर्पण करे वाले नक्सली मन के संख्या में इजाफा हो और जम्मो झन आके मुख्य धारा जुड़े तो ओकर बर एक सामाजिक दृष्टिकोण से जम्मो राजनीतिक पार्टी मन के घलो एक सकारात्मक सुझाव आना चाहिए, ऐसे मोला लगते। और एक बात और कहूं, बीते 3-4 महीना के अंदर में जिन हिसाब ले छत्तीसगढ़ के अंदर में हमार सरकार हा काम करत है और जिन हिसाब ले 112 से ज्यादा नक्सली मन ढेर हुए है, 375 से ज्यादा मन आत्मसमर्पण करे है, 153 नक्सली मन गिरफ्तार हुए है, 28 से ज्यादा नया कैंप खोले गए हैं और 29 ले ज्यादा और नया कैंप खोले के तैयारी है। और हमार सेना के जवान मन है 143 आईईडी जेन है तेन ला जब्त करे काम करे है। वो आईईडी से जवान मन ला खतरा रहते रहते, वहां मन के आम ग्रामीण मनखे मन ला घलो खतरा रहते। तो ये काम हमार सरकार के समय में सेना जवान मन ह करे। लइका मन ओकर भेंट चढ़ जाते, नान लइका मन भेंट चढ़ जाते, तो देखें हमन। लेकिन पुनर्वास के मतलब का एला तो सब जन समझते। कांग्रेस का समझत है ये नवा नीति ला लेके? रुपेश जी, तृप्ति जी नमस्कार, उमेश जी नमस्कार, सभी को नमस्कार। देखो, जब से माने बार बार में राजनीति वाले बात नहीं रहे, लेकिन उमेश भाई ये बोलिस ना कि पुनर्वास नीति जो केंद्र के का है, पिछले हमारे कांग्रेस के सरकार रही से तब का रही से, और पड़ोसी राज्य में पुनर्वास के जो नीति है, नक्सली उन्मूलन के जो नीति है, जब तक ओकर समीक्षा करू नहीं, जब तक अपन कमी ला ढूंढू नहीं, तब तक कुछ नहीं हो सके। एमन सिर्फ आत्ममुग्धता में काम करे के प्रयास करत है। और जैन प्रकार से राजनीतिक बात नो है, लेकिन जैन प्रकार से भाजपा वाले मन नक्सली मन ला मार गिरायन क्योंकि जो सरे लेवा थे, और उखर बाद वो क्षेत्र के आदिवासी ग्रामीण मन ये कहा थे कि हमारे गांव के आदमी ला मार दी से एक जांच होना चाहिए, उनमें सरकार नहीं बोल पाते। तो ये सरकार के नीति और नियत में साफ अंतर दिखत हवे। और सबले महत्वपूर्ण बात ये है तृप्ति जी, आप देखो अभी बार बार ये मन कहा थे कि हम नक्सली ला मार भगावो, अरे भैया तुमन ये तो बताओ कि तुम्हार नीति का है, तुम्हार कैसे टाइप तुमन करहू, ये मन कोई बताया नहीं है। कांग्रेस के सरकार के समय जब 15 जिला 2008 में 15 जिला नक्सली प्रभावित रही से, जब कांग्रेस के बेहतर कार्य योजना रही से, तो मात्र बस्तर क्षेत्र में नक्सली मन सीमित रही। और ये वही छत्तीसगढ़ के साया सरकार हरे जैन गरीब मन ला प्रधानमंत्री आवास देबो कही के पहला कैबिनेट के निर्णय ले है, आज तक एक पैसा दे के स्थिति में नहीं है। अब एक का गारंटी है कि सरकार फिर नक्सली मन के लिए नक्सली पुनर्वास नीति, नक्सली उन्मूलन नीति बनाई, उनमें किसी प्रकार के क्रियान्वयन करी। तो सबले पहली भाजपा वाले मन के अपन नियत ला साफ रखना पड़ी, नहीं तो इसने हुई जो नक्सली मन ला मार गिरे जवान मन जवान मन के जो साहस रही से, बाद में गृह मंत्री जी कहा थे सर्जिकल स्ट्राइक करे। अरे प्रदेश में घर में कोई सर्जिकल स्ट्राइक करते का, लेकिन निश्चित रूप से नक्सली समस्या जो है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए गंभीर समस्या है। एक कमेंट ले लेता हूँ, सब मिलजुल के लड़ना है। ठीक है रुपेश जी, ठीक है। मनीष जी से समझ लेथन। मनीष जी, आपला का लगता है कि पुनर्वास नीति या उन्मूलन बर जो नीति बनथे ओमा अभी तक आप का देखे हो, का कमी, का खामी और का खूबी? देखिए तृप्ति जी, नक्सल उन्मूलन जब सरकार करती है तो पुनर्वास के लिए 2 बिंदु मुख्य रूप से आते हैं। एक तो जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं उनके पुनर्वास के लिए आप क्या कर रहे हैं, दूसरा वो व्यक्ति जो नक्सल पीड़ित रहा है या जो परिवार नक्सल पीड़ित रहा है उनके पुनर्वास के लिए क्या आपने प्रावधान किए। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक नक्सल प्रभावित इलाका बस्तर है और बस्तर में नक्सल प्रभावित या नक्सल पुनर्वास नीति को लेकर के समय समय पर सवाल खड़े होते रहे हैं। मुझे लगता है सरकार ने एक पहल की है तो ये एक अच्छी पहल होगी और इस पर जो है मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को मैं एक सुझाव भी देना चाहूंगा कि नक्सल पुनर्वास नीति की बार बार तुलना जो है वो तेलंगाना से की गई है, क्योंकि जब आत्मसमर्पण की बात होती रही है और जितने बड़े नक्सलियों ने
छत्तीसगढ़ के भी आधे से ज्यादा नक्सली जो कि हार्डकोर रहे हैं, उन लोगों ने भी तेलंगाना में समर्पण करके वहां की पुनर्वास नीति का लाभ उठाया है। कहीं ना कहीं ये इस बात को लेकर के लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं कि क्या कारण है ऐसे जिनकी वजह से छत्तीसगढ़ में नक्सल पुनर्वास नीति जो है वो ज्यादा सफल नहीं हुई है और छत्तीसगढ़ के लोग आंध्र और तेलंगाना में जाके समर्पण कर रहे हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से अभी तेलंगाना में आपको शायद मालूम होगा, तेलंगाना की एक मंत्री जो है वो आत्मसमर्पित नक्सली रही हैं और इस दौरान जब वो नक्सल संगठन में सक्रिय रही हैं तब वो 8वीं पास थी और आज उन्होंने पीएचडी करके न सिर्फ चुनाव लड़ा, 3 बार विधायक बनी और आज वो मंत्री हैं। इसके अलावा बस्तर में एक और सक्रिय नक्सली रहा है जो जिसका नाम आयतू था, वो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सीमा पर सक्रिय रहा है। वो भी आज जाकर के तेलंगाना में जाकर के उसने समर्पण किया है और केंद्रीय समिति का नक्सली रहा है। वो भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। अगर छत्तीसगढ़ के बाहर जाकर के लोग अगर इस प्रकार की पुनर्वास नीति का लाभ उठा करके अगर वो मुख्य धारा में शामिल होते हैं, चुनाव लड़ते हैं, कहीं ना कहीं अपने रोजगार और अपने परिवार के पालन पोषण की व्यवस्था करते हैं, तो छत्तीसगढ़ में वो चीजें क्यों नहीं होनी चाहिए? यहाँ के सक्रिय लोगों को क्यों दूसरे प्रांतों में जाना पड़े? कम से कम हमें ऐसा एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। और इस दिशा में एक बात और जरूर कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से इस सरकार ने अभी पहल की है, मुझे लगता है इसका स्वागत करना चाहिए और दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके इसका स्वागत करना चाहिए और इसको व्यापक तरीके से बनाना चाहिए। सभी लोगों से, नक्सल प्रभावित लोगों से या नक्सल इलाके के लोगों से विचार विमर्श करके किस तरीके से हम अपने भटके हुए लोगों को, जो कि कहीं ना कहीं मुख्य धारा में शामिल हो सकते हैं, जिनको बहला फुसला करके नक्सलवाद की ओर ढकेला गया है, तो उनको वापस लाने के लिए, उनके पुनर्वास के लिए जो बेहतर से बेहतर कदम होना चाहिए वो मुझे लगता है उठाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सुझाव दिन है मनीष गुप्ता जी। और मैं समझता हूँ कि जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से अगर सुनत हुई सरकार, उमेश जी भी है यहाँ ले गुहार पार ही सरकार का ना कि भाई तुलना तो होबेज करी ना उमेश जी, आप कांग्रेस प्रवक्ता के जवाब जरूर दूँ, लेकिन तुलना तो होबेज करी कि कहूँ नीति की अगर बात करत हो आप, और छत्तीसगढ़ तो ज्यादातर प्रभावित रहे हैं ना, बस्तर तो पूरा प्रभावित रहे हैं, तब काबर ऐसे नहीं होए कि तेलंगाना की कतका बढ़िया उदाहरण दी से यहाँ भाजपा या कांग्रेस अपना ही का इसे कि चुनाव लड़ ले और बन जाए मंत्री सरेंडर नक्सली। देखो तृप्ति जी, मोला जब पहले मौका दे रहे हो आप मन, अपन पहले वक्तव्य में ही मैं आसपास के राज्य मन के जिक्र ला करे रहे हूँ, एक सेती करे रहे हूँ। और आदरणीय गुप्ता जी हा जैन सुझाव दे है वह स्वागत योग्य सुझाव है। आसपास के राज्य में का अच्छा चीज है, हमारे यहाँ का कमी है, और यही आधार में समीक्षा होते कि हमन और कैसे अच्छा कर सकबो। और जैन सुझाव आदरणीय गुप्ता जी हा दे है, ये विषय में हमार सरकार रही से 2012 में घलोक सुधार हो रही से कि वो समय भी ही बात निकल करके आ रही थी कि तेलंगाना और जो अन्य राज्य है वहां के नीति कैसे अच्छा है कि ज्यादातर जन छत्तीसगढ़ के घलो नक्सली है ओमन ओ डहर जा काबर समर्पण करत है, तो मैं अमूल चूर परिवर्तन करके उमें और सुधार करे काम करेगे रही से। और जो ये नीति है उमें समय समय में सरकार है, चाहे कोनो सरकार रहे, वह समीक्षा करते और समीक्षा के आधार में और अच्छा आकर्षक पुनर्वास नीति जेमें नक्सली मन ज्यादा संख्या में अपन आत्मसमर्पण करे और जे नक्सल प्रभावित वो क्षेत्र के नागरिक मन हैं ओमन ला और कैसे अच्छा सुविधा मिले, वो विपरीत परिस्थिति में ओमन अपन जीवन यापन करत है, ओमन ला मुख्य धारा से जोड़े बर और का हमन सुविधा अच्छा से अच्छा दे सकत हन, एकर बर समीक्षा घलो के होते और नया नीति आथे। और मोला पूरा विश्वास है कि जेन हिसाब ले हमार सरकार है काम करत है, जेन हिसाब ले सब मनखे मन के चिंता करत है, चाहे नक्सली जेना मुख्य धारा में लाना ओकर बात हो, जे पीड़ित परिवार है जे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आथे ओकर मन के विषय हो, हमर जवान मन के विषय हो, और एकरे से थी समग्र क्षेत्र में चाहे हमन अभी एक नया योजना घलोक चालू करे हैं ग्रामीण क्षेत्र के अंदर में नियत निर्ला नार मोर सुंदर गांव, वहां कैसे शहर के जैसे सुविधा हमन ला आप मन ला सुविधा मिलत है ओला हमन कैसे पहुंचा सकन, वहां के जे नौजवान मन है, युवती मन है, युवक मन है, ओमन ला कैसे मुख्य धारा से जोड़े जा सके
और वही के एक पहल हमन ला देखे बार मिली इसकी कैसे वो जो नक्सली कमांडर है हिड़मा होकर गांव तक कैंप लगे और वहां के मन ला विधानसभा रायपुर में लाग भ्रमण कराए काम हो, यहाँ रायपुर में भ्रमण करे है, माल घूमे है और जम्मो जगह गए है। और लेकिन दूसर डहार आप मन सल्लग एनकाउंटर देखेगे ना, आप अभी आंकड़ा बताए 112 है ना, कुछ तो जो मारे नक्सली होते ओकर पर्चा खुद नक्सली मन कबूल लेते हैं, जेकर कबूले नहीं या गांव में जिन स्थिति बनते ओला कांग्रेस सभी जांच समिति बना के बोलते कि ऐसे एमा अगर मतलब कथित तौर पे फर्जी ही की थे तो ऐसे में पुनर्वास नीति ला लेके घलो कांग्रेस सवाल उठाते तहाने। देखो कांग्रेस, देखो ये पहले तो ये विषय है राजनीति के नहीं है, हमन विपक्ष में भी रहें, नक्सल मामला में हमन कभू राजनीति करे प्रयास नहीं करे हन, लेकिन जेन हिसाब ले कांग्रेस है एमे राजनीति करत है, जेन हिसाब ले कांग्रेस के नेता मन के एमे रही के शर्मनाक बयान निकल के आए है, 29 नक्सली मन ढेर होते और कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष ओमे सवाल उठाते, ओमे संदेह व्यक्त करते, एक बड़का नेता ओला फर्जी बताए काम करते, बाद में का होते कि जे नक्सली मन है वही मन प्रेस नोट जारी करके वो बात ला स्वीकार लेते और आज तक कांग्रेस के नेता मन ये बात में माफी नहीं मांगे हैं। तो ये कांग्रेस के नेता मन का बार रह के सेना के शौर्य और साहस के ऊपर सवाल उठाते और मनोबल तोड़े काम करते। और एक तो महत्वपूर्ण बात का कांग्रेस के नेता मन ऐसे सवाल उठा के एक डहर सेना के शौर्य और साहस पर सवाल उठा के ओकर मनोबल ला तोड़े काम करते और दूसरा डहर ये नक्सली मन ला कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रोत्साहन दे काम तो नहीं करे, एक जवाब एमन देना चाहिए। और जेन बात ला एमन करत ये बात अब पूरा हो जाए, जेन 29 नक्सली वाला मामला हूं में का स्टैंड है, क्या कांग्रेस के नेता मन माफी मांगी का? दूसर बात जेन वो 12 नक्सली वाला में भी एमन सवाल उठाए, उमें एक कमेटी बनाए है और का कमेटी बनाए है फैक्ट फाइंडिंग समिति, और वही ओकरो पोल खुल गया। अभी एक जना नक्सली महिला नक्सली जेन गिरफ्तार हुए है वह का बयान दे, का कहे, वह पूरा अखबार में छपे है कि सादा वर्दी में गांव में उमन रखे रही थे और ये नक्सल मन की नीति है। तो का कांग्रेस नक्सल मन के नीति के ट्रैप में फंस गए हैं या फिर जानबूझ के ऐसे बयान दे के सेना के मनोबल तोड़े काम करत है? ये कांग्रेस ला अपन आत्मावलोकन और आत्मचिंतन करना चाहिए और ये विषय राजनीति से बाहर आना चाहिए। ये शर्मनाक राजनीति अब नहीं चली भैया। ये 2-3 बछर के अंदर छत्तीसगढ़ से नक्सल खत्म करना है, पुनर्वास नीति में सुधार करना है और एक तो तुमन ला भी हमारे सुझाव देना चाहिए और कैसे छत्तीसगढ़ से नक्सल खत्म हो, इनमें कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए। राजनीति करू ना तुमन तो जनता देखा थे एक सबक सिखाए है और सबक सिखाए काम जनता करी। ठीक है, सर्चिंग ऑपरेशन असन बरस पड़े हो आप मन, जैसे धनाधन गोली चली से 29 नक्सली ऊपर, है ना। तो रुपेश जी मैं जवाब चाहूं आपसे, विपक्ष के तो भूमिका बहुत बड़े होते कि हर वर्ग की आवाज उठाना, कोनो निर्दोष के नुकसान झन होवे, लेकिन ओकर पीछे विपक्ष की मंशा का ही ये साफ होना चाहिए कि वाकई में जब नक्सलवाद की बात होते तो कांग्रेस कटघरा में काबर खड़े हो जाते। तृप्ति जी, जिन प्रकार से जो नक्सली वारदात हो है वो में ग्रामीण मन जो आदिवासी हरे गांव के हरे वो मन जब प्रश्न उठाइस तो हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष दीपक बैद जी अपन राज धर्म निभाते हुए वो बात ला आम जनता के बीच में रखीस। ये वही भाजपा के चाल चरित्र चेहरा है जिन मन नक्सली मन के खिलाफ कार्रवाई करत है, ऐसे करके 944 निरीह आदिवासी मन ला जेल में भर दे रही से। कांग्रेस सरकार आए के बाद जस्टिस पटनायक के कमेटी बनाए के बाद भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में वो कमेटी है काम करीस और जो निष्पक्ष जांच के आए के बाद एक खुलासा हुई कि 718 प्रकरण में 944 आदिवासी मन ला भाजपा के सरकार जेल में भर दे रही से। कांग्रेस सरकार के कुशल नक्सली उन्मूलन नीति के चलते 2018 से 2021 तक 1589 नक्सली मन आत्मसमर्पण करीस, 589 गांव नक्सली मुक्त हुईस और 314 स्कूल वहां जो बंद हो गई से भाजपा के 15 वर्षीय कार्यकाल में वो खुलिस। माने कांग्रेस पूरी तरह से नक्सली उन्मूलन के लिए काम करी, शिक्षा स्वास्थ्य और जो निरीह आदिवासी से उमल्ला छुड़ा के भी काम लग करी से। देखिए बार बार ये मन कहते हैं कि हमार मनसा साफ है, हमें करना चाहतन। अरे भैया तो डबल इंजन के सरकार है तो तुम अभी तक काय कर रहे हो बता दो, कुछ नहीं। हमारे सेना के जो जवान है वो मैं शौर्य करके नक्सली मल्ला मारते और तुम श्रेय लेते हो, ऐसे कहीं नहीं है। लेकिन यदि नक्सली कार्रवाई करना है तो सुन लेथन उमेश जी सुन लेथन रुपेश जी ला। हाँ रुपेश जी बोलो।
देखो फिर से उमेश जी ने निश्चित रूप से थोड़ा बहुत कहा है, उखरमंड जब पोल खुलते ना तो मतलब परेशानी होते। भाई आप नक्सली के खिलाफ अब आपके का विजन है? जब तक अब क्षेत्र के जनता, जैसे मनीष जी बैठे हैं, मनीष जी जैसे जो सामाजिक कार्यकर्ता है, वो क्षेत्र के जानकार आदमी है, वैसा मन से सलाह नहीं लू, विपक्ष वाला विश्वास में नहीं लू, आम जनता वाला विश्वास में नहीं लू, और केंद्र सरकार और आस पड़ोस के राज्य से जब तक के आप समन्वय बना के काम नहीं करूं, तब तक नक्सली उन्मूलन के जो मामला है सिर्फ और सिर्फ कागज में बैठे रही। काबर की पहली भी जब केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार रही से, तो नक्सली उन्मूलन की जो राशि आए ना, ओला मन खाली गाड़ी घोड़ा खरीद के सत्यानाश कर काम करे रही से। ये भाजपा के पुराना जो काला चिट्ठा है वो खुलते ओखर कारण भाजपा के नीति और नियत में ठीक है। मैं एक छोटे से कमेंट लूँ, एक छोटे से कमेंट लूँ 1 मिनट के, ताने 1 मिनट आप दोनों जन लूँ। मनीष जी का लगते आपला कि जब पुनर्वास नीति या नक्सल प्रभावित इलाका में कोनो भी योजना की बात हुए, या जहाँ बजट आना है, जहाँ फंड आना है, चाहे पुनर्वास नीति की बात काबर ना हो, भ्रष्टाचार के दाग या आरोप काबर लगते आपला, बड़े कारण का लगते है? देखिए तृप्ति जी, नक्सलवाद की बात नहीं है। जहां भी आतंकवाद रहा है, यहाँ जहां पर भी उग्रवाद रहा है, वहां पर भी इस प्रकार की घटनाओं पर या इस प्रकार से जो केंद्रीय राशि मिलती रही है, वहां पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। और ये भ्रष्टाचार का आरोप कोई नया आरोप नहीं है। पर मेरा इस पर एक सवाल ये है कि भाई जिस प्रकार से जिस उद्देश्य के लिए जो पैसे आ रहे हैं, उस उद्देश्य में वो पैसे को खर्च करना चाहिए। दूसरी बात, मैं पिछली बार जो मैंने कहा था कि पुनर्वास को लेकर के, देखिए जो नक्सल पीड़ित लोगों के लिए भी पुनर्वास योजना का लाभ देने का एक प्रावधान है। अगर किसी परिवार का मुखिया खत्म होता है तो उसको शासकीय नौकरी दी जानी चाहिए। मेरे पास एक आंकड़ा है कि पिछले 2004 से 2024 तक 2908 लोग, 8 परिवार नक्सल पीड़ित रहे हैं, जिसमें से अभी भी 310 परिवार ऐसे हैं जिनको अभी तक नौकरी नहीं मिली, कोई राहत राशि नहीं मिली। दूसरा ये है कि जो नक्सल पीड़ित लोगों के पुनर्वास को लेकर के जो दोनों सरकारों के द्वारा भेदभाव किया गया है। आपको याद होगा जब झीरम घाटी कांड में महेंद्र कर्मा जी शहीद हुए थे तो उनके पुत्र को डिप्टी कलेक्टर बना दिया गया था। वहीं जब चौबे जी राजनांदगांव के उसमें शहीद हुए थे, तब उनकी पुत्री को भी, उनके परिवार के लोगों को भी राजपत्रित अधिकारी बनाया गया था। वहीं जो नक्सल पीड़ित आम लोगों के लिए, जो कि बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, उनको जो है तृतीय और चतुर्थ वर्ग के पद तक नहीं मिल पा रहे हैं, जबकि पुनर्वास योजना में इसका प्रावधान है। अगर प्रावधान है तो उन लोगों के साथ भेदभाव क्यों? ये भी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है। और दोनों सरकारें इसके लिए दोषी हैं। मुझे लगता है इस पर एक बड़े पैमाने पर, एक बृहद पैमाने पर चर्चा कर सारी चीजों का आकलन करके, ताकि चर्चा जरूर होना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। अब मोर करा चर्चा करे पर बेरा अभी नहीं बचे है, लेकिन एक बार चर्चा होना चाहिए। मैं सत्ता पक्ष ले, उमेश जी ले भी मैं निवेदन करूं और विपक्ष ले घलो के मिल बैठ के सब जन चर्चा करना चाहिए, तब जाके अगोरा ना होवे न्याय पर, पुनर्वास पर। बेरा सिर आगे है माफी के संग रोकना चाहूँ। धन्यवाद आप सबों के। देखत रहो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।